एक कदम ईश्वर की ओर। स्थिति प्रकरण 8वां सर्ग। स्वर्गीय विविध सुखों के भोग के अनंतर भूलोक में आए हुए शुक्र का वासनावश अनेक जन्मों का तथा तपस्विता का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री रामचंद्र जी, इस प्रकार चित्त के विलास से चिरकाल तक कल्पित प्रिय प्रणयों से अप्सरा का सुंदर समागम श्री शुक्राचार्य जी की मनस्तुष्टि के लिए हुआ। मंदार के फूलों की मालाओं से लदी हुई तथा देवताओं के उपभोग योग्य अमृत या मदिरा से मस्त हुई उस अप्सरा के साथ दूसरे निर्मल चंद्रमा के तुल्य उक्त शुक्राचार्य ने मंदाकिनी के तटों पर, जिनमें मदोन्मत्त हंस भ्रमण करते थे और सोने के कमल खिले थे, चारण और किन्नरों के साथ विहार किया। चंद्रमा की कलाओं से निर्मित शरीर वाले देवताओं के साथ उस विलासी ने पारिजात की लताओं के निकुंजों में रसायन का पान किया। झूला झूलने के लिए व्यग्र हुई विद्याधरियों के साथ कुबेर के मनोहर चैत्र रथ नामक उद्यान में लीला के लिए लताओं से बने हुए सुंदर झूले से चिरकाल तक क्रीड़ा की। जैसे मंदराचल समुद्र में अवलोकन करता है, वैसे ही उसने श्री शिव जी के पार्षदों के साथ नंदनवन के एक छोर से दूसरे छोर तक खूब परिभ्रमण किया। नूतन नूतन सुवर्ण की लताओं से व्याप्त सुमेरु पर्वत की नदियों और भूमियों में उसने इस प्रकार भ्रमण किया जिस प्रकार की उन्मत्त हाथी कमलों से भरे हुए तालाब में भ्रमण करते हैं। उस विलासी ने उस अप्सरा के साथ कैलास वन के कुंजों में श्री शिव जी के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा से सदा चांदनी रातें शिव जी के गणों के गीतों के साथ बिताई। श्री शुक्राचार्य ने गंधमादन पर्वत के ऊपर के शिखरों पर विश्राम लेकर उस सुंदरी को सिर से लेकर पैर तक सुवर्ण के कमलों से विभूषित किया। हे श्री रामचंद्र जी, लोकालोक पर्वत के तटों के आसपास की भूमियों में जो विविध आश्चर्यों से भरपूर थी, हंसते हुए उसने उस अप्सरा के साथ क्रीड़ा की। मंदराचल के मध्यवर्ती जलप्राय शीतल प्रदेशों में उसने मृगों के साथ अपने मन से कल्पित देव मंदिरों में 60 वर्षों तक निवास किया। स्त्री के साथ निवास करने वाले श्री शुक्राचार्य का क्षीरसागर के तटों में श्वेत द्वीप के लोगों के साथ आधा सत्ययुग बीत गया। गंधर्व नगर के उद्यानों की क्रीड़ाओं के निर्माण से एकमात्र मनोरथ द्वारा अनंत संसारों की सृष्टि का सृजनहार होकर शुक्र काल की समता को प्राप्त हुआ। तदनंतर श्री शुक्राचार्य ने उस मृगनयनी के साथ पुनः स्वर्ग में सुखपूर्वक 8 चौकड़ियों तक निवास किया। तदुपरांत स्वर्ग से पतन के स्मरण के भय से जिनका दिव्य शरीर गल गया था, ऐसे श्री शुक्राचार्य पुण्य क्षय से उस सुंदरी के ही साथ भूमि पर गिर पड़े, जिनके सब दिव्य अंग प्रत्यंग कट गए थे और विमान, नंदनवन तथा वस्त्र, आभूषण आदि के उपभोग के साधन जिनसे छीने गए थे, एवं चिंताग्रस्त श्री शुक्राचार्य युद्ध में मारे गए योद्धा की नाई नीचे गिर गए। दीर्घ चिंता के साथ भूमंडल पर गिरे हुए उनके शरीर के शिला के ऊपर गिरे हुए झरने की धार के समान 100 टुकड़े हो गए। उन दोनों के खंड खंड हुए 2 शरीरों के लिंग शरीर दुख से मलिन होकर जिनके घोंसले नष्ट हो गए हो, ऐसे पक्षियों के तुल्य आकाश में घूमने लगे। आकाश में वे 2 लिंग शरीर चंद्रमा की किरणों में प्रविष्ट हुए। तदनंतर तुरंत ओस की बूंद बनकर धान के रूप में परिणत हो गए। पके हुए उन धानों को दशारण देश निवासी ब्राह्मण ने खाया। वह शुक्राचार्य वीर्य बनकर उस ब्राह्मण की भार्या का पुत्र हुआ। ब्राह्मण के घर जन्म लेने के अनंतर मुनियों के साथ संगति होने से घोर तपस्या में स्थित हुआ वह पुण्यवान 1 मनवंतर तक मेरु पर्वत के गहन वन में रहा। वहां पर उसका शापवश मृगी बनी हुई उस अप्सरा से नराकार पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र के स्नेह से वह फिर भी तुरंत अत्यंत मोह को प्राप्त हो गया। मेरे इस पुत्र के धन हो, बड़े उत्तम गुण हो, बड़ी आयु हो, इस प्रकार सदा बनी रहने वाली चिंताओं से उसने ध्यान आदि की निष्ठा का परित्याग कर दिया। पुत्र के लिए भोगों की चिंता से, धर्म के चिंतन से विमुख होने के कारण क्षीणायु हुए उसको मृत्यु ने ऐसे ग्रसा जैसे कि सांप वायु को ग्रसता है।
एकमात्र भोगों की चिंता के साथ उसके प्राण पखेरु उड़े थे। अतएव वह मद्र देशाधिपति का लड़का बनकर समय आने पर मद्र देश का शासक बना। मद्र देश में चिरकाल तक निष्कंटक राज्य करके जैसे कमल हिम रूपी वज्र को प्राप्त होता है, वैसे ही वह बुढ़ापे को प्राप्त हुआ। तब की वासना के यानी वानप्रस्थ के धर्म चिंतन के साथ उसने वह सुंदर मद्रराज का शरीर छोड़ा था। इस कारण वह तपस्वी का लड़का और स्वयं तपस्वी हुआ। हे श्री राम जी, शांति आदि से राग आदि संतापों का निराश कर चुके उस महामती तपस्वी ने समंगा नाम की महानदी के तट पर पहुंचकर तपस्या की। वह पूर्वोक्त शुक्राचार्य नाना प्रकार की वासनाओं से वासित होकर उन वासनाओं के अनुसार प्राप्त होने वाली विविध जन्म दशाओं को प्राप्त कर शरीर परंपराओं का भली भांति अनुभव कर भाग्यवश प्राप्त हुई वैराग्य आदि की साधन संपत्ति से समंगा नाम की बड़ी नदी के सुंदर तट पर विक्षेप शून्य हो दृढ़ वृक्ष के समान यानी छेदन भेदन आदि हजारों विक्षेप होने पर भी अचल रहने वाले वृक्ष के तुल्य स्थित रहा। 8वां सर्ग समाप्त।